हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 50% नौकरियों में इनको आरक्षण दिलाना है ताकि जो बहन बेटियां हैं ये भी सिपाही दरोगा जिस तरह बन रही हैं आरक्षण मिल जाएगा तो आधी आबादी ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या आप मानते हैं कि महिला अभी जागरूक नहीं है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, आज भी मैं मानता आज के ज़माने में हूँ। आज के भी ज़माने में आप चले जाइए अभी भी गांव में आपको मिलेगी कि महिलाएं जो है अभी शिक्षा की तरफ अभी बहुत तेज़ी से जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरह नहीं जागरूक। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप देखिए कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो इतिहास गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया कि एक समान शिक्षा। सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज बेटियां पढ़ लिख रही हैं। 50% रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में दिया, आज पूरे देश में लागू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गौतम बुद्ध जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज के सारे महापुरुषों के विचारों को संविधान में पिरो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय कांशीराम जी आए, प्रदेश में जो वंचित शोषित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था सबको जगाया। आज उसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ मंच पे बोल रहे हैं। जब महिलाओं को शिक्षा से और उनको दोनों चीज़ों में आरक्षण चाहते हैं कि राजनीति में तो उनको मिला 33%, लेकिन आबादी 50% चाहते हैं और महिलाओं को। अच्छा बताइए कि आप पिछले एक सप्ताह से 10 दिन अतरौलिया विधानसभा में हैं और पहली यहाँ इस क्षेत्र के लिए आजमगढ़ की सबसे बेहतरीन जनसभा अतरौलिया में भी आपने किया क्योंकि यह माननीय बलराम यादव जी का जो विकास पुरुष कहे जाते हैं क्षेत्र को उन्होंने सड़कों से और चीज़ों से जोड़ा है और पंचायती राज मंत्री भी रहे 2 बार। उन्होंने मतलब कहा जाता है कि अतरौलिया में कोई काम उन्होंने नहीं छोड़ा। आप पहले हैं, आपने जमीनी क्योंकि आप ऐसे नेता हैं कि जो आप धरातल की बात करते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि इतने दिनों में आपने क्या कमियां पाई और क्या 27 का आज ही संदेश देना चाहते हैं? देखिए जो गरीब कमजोर लोग हैं नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कल्पवंशी बंजारा बजरिया खंडर दुल्हा दुनिया सारी साइड के लिंक मार्ग आज ही कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि 60 से ऊपर दरखास्त मिली है कि साहब हमारा रास्ता जो है नहीं बना है, हमारा RCC बना दीजिए, हमारा नाली पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसको बनवा दीजिए। अगर ये चीज़ें हो गई होती तो ये दरखास्त क्यों देती? आज अगर अतरौलिया की बात करें तो कई को दरोगा अतरौलिया से हैं निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान प्रजापति मौर्य नाई गुण कुम्हार लोहार कई को हुई है। पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हुए? 27% रिजर्वेशन इनका लाभ इनको क्यों नहीं मिला? विकास पुरुष तो कहे जाते हैं। अभी तो एक विकास पुरुष के नाम पर एक कैलाश यादव जी मिले थे हमको, एक और मिले थे जो सांसदी लड़ते हैं, वो तो विनाश पुरुष बताए जाते हैं। क्या अतरौलिया विकास नहीं हुआ है मानते हैं क्या? पूरे देश में विकास हुआ है, अतरौलिया ही नहीं। देखिए आप सोचिए कांग्रेस की सरकार में सिंगल सड़कों की आवश्यकता थी, सिंगल सड़कें बनी। फिर आगे सरकार आई तो डबल लेन सड़कों की जरूरत है, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है। 30 साल पहले आप जाइए तो लोग खुले में शौच करते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। उसकी उपयोगिता उनको समझाई गई, बताई गई, आज इसका उपयोग कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशनों पर, पहले सिंगल रेल लाइन थी, आज डबल हो रही है, स्टेशनों का विकास हो रहा है। चले जाइए एयरपोर्ट पर, हर जगह आपको विकास। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। आज एक्सप्रेसवे आप जहाँ बैठे हैं आप यहीं देखते हैं, बगल में पूर्वांचल आजमगढ़ से आप पहले कितने घंटे में जाते थे, आज कितने घंटे में जाते हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। भाई वो स्कूलें खिलावे लेकिन समय की बचत हाँ नहीं है, समय की बचत नहीं है। अभी आपके आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस पे बन रहा है, चालू हो जाएगा। तो जो घूमते घामते जाते थे आप सन से जाएंगे, सन से आएंगे। अच्छा ये अरोला कप्तानगंज क्यों ऐसा पड़ा हुआ है?
भैरवला कप्तानगंज के विषय मुझे जानकारी हुई है। हमने मांगा है कि कोई जीत के दे दे हमको। तो बता रहे हैं लोग कि आपको जानकारी है, है जानकारी तो ही है। क्योंकि आप लदौरा में अरे मैं गया था, मैं गया, मैंने यही तो आपने कहा ना, विकास पुरुष सपा के लोग भी धरना दे रहे थे। विकास पुरुष तो कह रहे हैं सत्ता सपा हमारी के, नहीं है। अरे सपा के सरकार में 10 साल पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? उनकी थी। तब फिर उन्होंने कहा सिंगर रोड बनाए थे, बना के दिए थे, 10 साल में टूट गई। उसके बाद उसके 10 साल में टूट गई। आज वो देख रहे हैं कि शिकायत लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा 5 साल से टूटी है, कोई कह रहा 10 साल से टूटी अब है। तो मतलब कि कोई कुछ बता रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसे भी लोगों को लग रहा है वैसा बता रहे हैं। लेकिन 10 साल हमको पहले- लिख, देखिए हमारा है कि हमको लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे, वो तैयार है। ऐसा अच्छा, अभी देखिए, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम करोड़ों करोड़ों रुपया स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हम कोई एस्टिमेट देता है तो उसको तुरंत पैसा देने का काम करते हैं। हम जात विशेष की कोई बात नहीं करते। वो भी तो कहते हैं हम पूरा अपना जो निधि का पैसा है हम स्वास्थ्य में ही देते हैं। वापस चला गया पैसा। आप ही लोग अखबार में निकाले 5 विधायकों का पैसा, निधि का 5 करोड़ वापस चला गया, नहीं खर्च कर पाए। कहाँ दिए? हम नहीं बोल रहे हैं, वो कागज रिकॉर्ड बोल रहा है। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर कटिया नहीं है। पैसा वापस क्यों गया? पिछली बार आप उनके साथ थे, इस बार कह रहे हैं कि वो सपा, जैसे चूंकि सपा का गढ़ माना जाता है। कहाँ गढ़ है? रजिस्ट्री है कहाँ? ऐसा तो माना जा रहा है कि माना जा रहा है, रखिए। जो कि अरे 2 साल का टाइम है, काहे घबराए? 2 साल में 2 साल में आप देखिएगा ना, बड़े बड़े पहलवान चारों गाना चीत होंगे। अभी कोई बताया गढ़ को गढ़ ही बनाने की बात। अरे देखते जाइए ना, आपको क्या लगा है? हमको क्या लगा? हमको लगा नहीं, कि आपको मुझे जनसभा लगी, अच्छी लगी आपकी जनसभा, आपके बहुत लोग सुने आप। ये सोए हुए लोग हैं। अभी तो ये इसी तरह की जनसभा तो आप तो रेढ़ाम भी दिए थे उनके लिए 27 में और 22 में सपा में। तभी न गए, तभी न 10 जीते, अम्बेडकर नगर जीते, आजमगढ़ जीते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतरौलिया से ही, अतरौलिया कोई लक्ष्य बनाए हैं आजमगढ़ नहीं, में। रौलिया को नहीं, वो नहीं, इसको फूलपुर में है। आप देखिएगा ना, 6 महीना में लोग कहें कि आजमगढ़ को लक्ष्य बनाए, अभी अतरौलिया को बता रहे हैं। 6 महीना में क्या कि आजमगढ़ में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, क्या मूलभूत जो आप चूँकि पंचायती राज मंत्री हैं, कुछ ग्रामीण जो गाँव की दशा स्थिति है और कई नालियाँ जाम है, कई नालियाँ टूटी हैं, इसके बारे में भी कुछ ऐसा मत बन रहा है या कोई? देखिए, अभी क्योंकि ग्राम प्रधान का मैं बताना चाहता हूँ कि जो मतलब पिछले 5 सालों में जो प्रधान है वर्तमान, इनका रोना रहता है कि हमारे जो हमको नींद मिलती थी वो नींद आधी हो गई है, हम किसी भी तरह से विकास कार्य नहीं कर पा रहे। इस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आप पंचायती राज मंत्री तनख्वाह हैं। पहले ले रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो भी तनख्वाह हर गांव में 5 लाख 6 लाख तनख्वाह निकल जा रही है। इसके पहले तनख्वाह नहीं मिलती थी, ये भूल गए प्रधान जी। लोग देते हैं, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, तो जो आपके सामुदायिक शौचालय बने तो जनता के हित के ही न बना है। तो सामुदायिक शौचालय में जो वहाँ केयर टेकर रखा गया है उसको भी पैसा देना है। ये सारी चीज़ों को पैसा देना पड़ रहा है हर साल, तो हर साल हर महीने देना पड़ रहा है, तो वो खर्चा नहीं हो रहा है, वो विकास से दूर है। चला जाए जनता बहुत बंद है, चल रहा है भैया बंद ठीक।